अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे ही पाकिस्तान में मौसम चेंज होता है, मौसम की तब्दीली से मुराद ये है कि जैसे शदीद गर्मी के बाद जब दरमियाना मौसम आता है तो पाकिस्तान के अंदर जो डेंगू के मरीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। और या जब सर्दी से गर्मी शुरू होती है तो तब जब दरमियाना मौसम आता है तो पाकिस्तान में देखने में आता है कि पाकिस्तान के अंदर डेंगू के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ना शुरू हुई है। और अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो डेंगू के मरीज़ हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हुई है और बेशुमार जो डेंगू के केसेस हैं वो रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। तो आज हम डेंगू के बारे में बात करेंगे कि डेंगू क्या है, ये क्यों होता है, इसकी अलामात क्या हैं, कब डॉक्टर को दिखाना है और इसका इलाज हमने क्या करना है, और इसके बारे में जो आम मिथ है यानी जो आम बातें मशहूर हैं हम उन बातों को भी एड्रेस करेंगे। तो देखें, मुझे इस बात की ज़रूरत इसलिए फ़ील हुई है कि पाकिस्तान में जब मौसम चेंज हुआ तो मेरे अपने घर में डेंगू हुआ, तो मुझे लगा कि ये बात मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। डेंगू एक मच्छर के काटने की वजह से होता है और एक ख़ास किस्म का मच्छर होता है। ख़ास तौर पर उस मच्छर का नाम एडीज़ एजिप्टाई उसकी फैमिली है। उस मच्छर की जो फ़ीमेल है यानी ज़नाना जो मच्छर है उसके काटने की वजह से अगर एक बंदे को डेंगू होता है तो वो मच्छर अगर उसको काटता है और उसके काटने के बाद वो डेंगू का जो वायरस है उस मच्छर के खून में रहता है, और जब वो मच्छर किसी दूसरे बंदे को काटेगा तो ये डेंगू वायरस उसके अंदर मुंतकिल हो जाता है। जैसे ही डेंगू वायरस उसके अंदर मुंतकिल होगा तो डेंगू वायरस जो होता है या जो डेंगू बुखार भी हम जिसे बोलते हैं, ये शदीद किस्म का हड्डी तोड़ बुखार है। यानी जो डेंगू बुखार है इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा गया है और उसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। एंशिएंट चाइना से लेकर पाकिस्तान में इसका आउटब्रेक हुआ, पूरी दुनिया के अंदर इसका आउटब्रेक होता है। तो अगर जब किसी इंसान को डेंगू बुखार होगा तो उसमें शदीद बुखार, मरीज़ ये कहेगा कि मेरी हड्डियाँ दुख रही हैं, उसकी आंखों के पीछे शदीद दर्द होगा, पूरे जिस्म के पट्ठों में दर्द होगा, थकावट होगी, और बाज़ मरीज़ों के अंदर यानी उल्टी हो सकती है या दिल ख़राब हो सकता है। 90 से 95% ये मरीज़ ख़ुद ब खुद ही बग़ैर किसी यानी इलाज के, बग़ैर किसी अस्पताल में दाखिले के ये मरीज़ ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ मरीज़ों के अंदर जो डेंगू बुखार है या जो डेंगू के काटने की वजह से, डेंगू मच्छर के काटने की वजह से मरीज़ अस्पताल के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब ये डेंगू मच्छर काटता है तो उसके बाद ये होता है कि जितने भी जो सफ़ेद खून के खुलिये हैं, जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, ये उनके ऊपर जाके अटैक करता है और खून रिसना शुरू हो जाता है। यानी नॉर्मली यानी ये होता है कि 90% मरीज़ इससे ठीक हो जाते हैं, लेकिन 10% या 5% ऐसे मरीज़ होते हैं शायद जिनको हॉस्पिटल में जाना पड़े। उन मरीज़ों के अंदर डेंगू हेमरेजिक शॉक हो सकता है, मसूड़ों से खून आ सकता है, जिस्म के ऊपर दाग धब्बे बनना शुरू होते हैं, पेशाब के अंदर खून आ सकता है, और ऐसे मरीज़ों को यानी हस्पताल के अंदर दाखिल करके फिर उनका इलाज करना पड़ता है। अब ये जो डेंगू है, इस गर्म मौसम से जब दरमियाना मौसम आता है यानी गर्मी से जब सर्दी का मौसम आता है तो वहाँ पे ये डेंगू क्यों होता है? देखें, ये मौसम उस डेंगू मच्छर को ग्रो करने के लिए, उसको रीप्रोड्यूस करने के लिए, इन्फेक्शन फैलाने के लिए ये मौसम उसके लिए बड़ा मददगार रहता है। और इस वजह से जहाँ कहीं पे भी पानी खड़ा होगा, जहाँ कहीं पे भी चाहे हम ये सोचते हैं कि शायद डेंगू मच्छर गंदे पानी के अंदर ग्रो करता है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये इवन साफ़ पानी के अंदर भी डेंगू मच्छर ग्रो करना शुरू कर देता है और फिर ये इन्फेक्शन फैलाता है, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में और प्रेग्नेंट ख़वातीन के अंदर ये इंतहाई डेंजरस हो सकता है। तो इस डेंगू मच्छर की 4 किस्में हैं। मोस्टली जब भी आप देखते होंगे तो डेंगू NS1 पाकिस्तान के अंदर हम करवाते हैं, कभी कभार NS2 भी करवाते हैं, जो इसको कंफर्म करने के लिए टेस्ट है। तो जब भी आपको इस तरह के मौसम में यानी बुखार हो, बुखार के साथ सर का दर्द हो, जिस्म का दर्द हो, दिल ख़राब हो रहा हो या नज़ले जैसी कैफियत हो, तो फिर आपने लाजमी डॉक्टर को चेक करवाना है और खून के टेस्ट जिसके अंदर ब्लड CP है, डेंगू सेरोलॉजी करवा के हम यानी इसको फिर ट्रीट कर सकते हैं। अब ट्रीट से पहले, इसके इलाज से पहले मैं ये बात डिस्कस करना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमने डेंगू की प्रिवेंशन के ऊपर काम करना है। यानी हम सबको पता है, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी अवेयरनेस फैलाई जाती है कि जो हमारे छत के ऊपर जो छत के कूड़ादान है, छत के ऊपर जो हमने बाज़ दफ़ा पुरानी चीज़ें रखी होती हैं, उनके अंदर बारिश की वजह से पानी रुकता है और वहाँ के पे डेंगू मच्छर ग्रो करना शुरू करता है। जैसे टायर हो सकते हैं, गमले हो सकते हैं, टैंकी का पानी हो सकता है या टैंकी के ढक्कन हो सकते हैं। तो जहाँ कहीं पे भी हमें लगे
کہ پانی رک سکتا ہے، ہم نے وہاں پہ پانی کو کھڑا نہیں ہونے دینا، چاہے وہ صاف پانی کیوں نہ ہو۔ اور اس سیزن کے اندر خاص طور پر جب ڈینگی کا آؤٹ بریک ہے تو ہمیں اپنی فیملیز کو بچانا ہے۔ دوسرا، اس مچھر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دن کے ٹائم کاٹتا ہے، یعنی دن کے ٹائم، یعنی صبح کے ٹائم جب موسم چڑھ رہا ہوتا ہے، دھوپ ہو رہی ہوتی ہے، یا شام کے ٹائم جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو موسٹلی یہ دن کے ٹائم کاٹتا ہے۔ تو اس ٹائم کے اوپر ہمیں اپنے کھڑکیوں کو بند کرنا ہے، دروازوں کو بند کرنا ہے، اور جو گھر میں بچے ہیں ان کو پراپر پورے سلیو والے کپڑے پہنانے ہیں تاکہ ڈینگی مچھر ان کو کاٹ نہ سکے۔ اور پھر یہ ہے کہ ماسکیٹو ریپیلنٹس وغیرہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں تاکہ مچھر سے بچاؤ کیا جا سکتے۔ اگر کسی کو ڈینگی یعنی اس دوران بخار ہوتا ہے تو بخار کے لیے سمپل وہ پیراسیٹامول لے سکتا ہے، پیناڈول لے سکتا ہے، لیکن اس میں جو احتیاط ہے وہ یہ ضروری احتیاط ہے کہ آپ نے اس کے اندر بروفن وغیرہ نہیں لینی، کیونکہ بروفن آلریڈی خون کے خلیوں کی کمی ہوتی ہے، اگر آپ بروفن وغیرہ لیں گے تو بلیڈنگ کے چانسز بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کے اندر ایک بہت متھ ہے جی کہ پپیتے کا پانی پینے سے ڈینگی مچھر جو ہے اس میں ریکوری ملتی ہے، ڈینگی فیور سے ریکوری ملتی ہے۔ دیکھیں کسی بھی فروٹ کا یا فوڈ کا اس کا جو بینیفٹ قدرت نے رکھا ہے اس کی انکاری نہیں ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے جس کے اندر پپیتے کا پانی یا کوئی بھی چیز ایسی ہو کہ جو ڈینگی سے بچاتی ہے۔ تو ہمیں اوورآل جو ہماری ہیلتھ ہے، جس کے اندر جنرل ہیلتھ ہے، ہماری نیوٹریشن اچھی ہونی چاہیے، کھانا پینا اچھی ہونا چاہیے، ہماری نیند اچھی ہونی چاہیے، جو ہماری باڈی کو اوورآل قوت مدافعت دیں۔ لیکن کسی اسپیسیفک چیز کے لیے اس کے لیے کرنا، اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کے ٹوٹکے اپلائی کرتے رہتے ہیں تو مریض کی کنڈیشن بعض دفعہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ کو لگے سیزن کے دوران آپ کا فیور ٹھیک نہیں ہو رہا تو ضرور اپنے قریب جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں، اس سے معائنہ کرائیں، خون کے ٹیسٹ کروائیں اور اپنا علاج وہاں سے کروائیں۔ تو ڈینگی کا آؤٹ بریک بچانے کا ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ جہاں پہ پانی کھڑا ہو گھروں کی جالیوں کا خیال رکھیں، پردے بند کریں، بچوں کے پراپر کپڑے پہنائیں، اور جو پریگننٹ خواتین ہیں اس دوران سارا وہ اپنی پروٹیکشن کے ساتھ اس ڈینگی فیور سے بچ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔